नमस्कार दोस्तों। पूर्व राष्ट्रपति ने वर्तमान राष्ट्रपति से मिलकर वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश कर दी है। कहा जा रहा है कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक देश एक इलेक्शन से फायदा कैसे होगा और नुकसान कैसे होगा। क्या देश की जनता चाहती है कि एक साथ चुनाव कराए जाएं? नो, नहीं। मोदी जी चाहते हैं कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। इसमें नरेंद्र मोदी जी का सीधा फायदा है। देखिए, एक साथ चुनाव होने से राज्यों के लोकल मुद्दे खत्म हो जाएंगे। मतलब सड़क, बिजली, पानी जैसी बेसिक जरूरतों पर बात करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। नेशनल इश्यूज की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी, बुर्का हिजाब की बात होगी, बजरंग बली अली की बात होगी। भारत पाकिस्तान करके बीजेपी के लोग चले जाएंगे, जनता इसी पर वोट देगी। इससे बीजेपी की सिरदर्दी भी खत्म हो जाएगी और यही तो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। रही बात इस लॉजिक की कि अलग अलग चुनाव कराने से पैसे बचेंगे, तो जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी या कांग्रेस या फिर किसी पार्टी ने लोकसभा में कितना पैसा फूका, कितना विधानसभा में फूका, कितना मेयर में फूका, कितना पंचायत चुनाव में फूका। अगर ये पार्टियां लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनावों में अलग अलग पैसा नहीं फूकेंगी तो जनता को दान कर देंगी, ऐसा भी नहीं है। और रही बात चुनाव आयोग की, तो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग चुनाव कराने में भी पैसा नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? 5 साल में एक बार काम करेगा, बाकी 5 साल सो जाएगा क्या? मुफ्त की रोटी तोड़नी है क्या? खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए और सोचिए, क्या किसी राज्य में चुनाव होने से कहीं का विकास रुक जाता है? मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो क्या राजस्थान में सड़कें बनना बंद हो जाएंगी? ऐसा तो हुआ नहीं कभी। आचार संहिता के वक्त सिर्फ नई घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, नए कामों का टेंडर नहीं हो सकता है। बाकी जो काम चल रहे हैं वो तो होते ही रहते हैं। और सरकारें भी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भर भर के घोषणाएं कर देती हैं, बजट जारी कर देती हैं। अगर चुनाव 5 साल में एक बार हुआ तो नेता आपके दरवाजे पर 5 साल झांकने नहीं आएगा। 5 साल में एक बार चुनाव होने से जनता का नुकसान है, इसमें फायदा सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट में बताया है कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, जिसमें 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाने की सिफारिश है। रामनाथ कोविंद उस कमेटी के अध्यक्ष हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाने पर स्टडी कर रही थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमने 47 अलग अलग सियासी दलों से बात की। 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया है। इस समिति ने जो सुझाव दिए हैं उसमें कहा गया है कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जाएं। दूसरा, राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार किए जाएं। तीसरा, एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, जरूरी स्टाफ सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की जाए। विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 तक लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। भारत में हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं, कई विधानसभा चुनाव, कई पंचायत चुनाव, कई निकाय चुनाव। जाहिर सी बात है कि चुनाव कराने में मैन पावर और मनी दोनों लगते हैं। देश में लोकसभा चुनाव कराने में करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। क्या देश में पहले भी कभी एक साथ चुनाव हुए हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हुए हैं। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1967 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा राष्ट्रीय दलों का होगा और नुकसान रीजनल पार्टियों का होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे होते हैं और विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे हावी होते हैं। वही मुद्दे नैरेटिव सेट करते हैं। अगर चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो सरकारों की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो गुरु विधानसभा में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन तब ये डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा? क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए और बढ़ा था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। अब इसके समर्थन में क्या क्या कहा जा रहा है वो भी आप जान लीजिए।
हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव पड़ जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि इससे डेवलपमेंट के कामों में दिक्कतें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें यह कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उससे 4,500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। यह खर्चा इसलिए क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेंगी। दोस्तों, मोदी चुनावी खर्च कम करने की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे मंशा पैसों का बोझ खत्म करने की बिल्कुल नहीं है, अपना बोझ खत्म करने की है। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, उम्र का असर दिखने लगा है, इसीलिए वो ये भी चाहते हैं कि बार बार भाषण ना देना पड़े, एक ही रैली में वो लोकसभा और विधानसभा दोनों की महफिल लूट ले भाई। लेकिन यहाँ पर एक डाउट है कि अगर मोदी जी देश में अलग अलग चुनावों से पैसों के बोझ से चिंतित होते तो अपने उद्योगपतियों का कर्जा चुटकियों में माफ न कर देते, देश का खजाना ऐसे ही न लुट जाता। वहां मोदी को देश पर पड़ रहे पैसों के बोझ की चिंता तो नहीं हुई। मोदी को अगर देश के खजाने की इतनी चिंता है तो वो बड़ा दिल दिखा सकते हैं। जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां सरकारों को बर्खास्त कराएं और कहें कि हम इन राज्यों में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव एक साथ कराएंगे। लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला नाटक देश हित में है ही नहीं, ये तो मोदी हित में है, ये जनता हित में नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा 1982 में चुनाव आयोग और 1999 में विधि आयोग ने शुरू की थी। उसके बाद दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें यह बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। मोदी ने जून 2019 में पहली बार सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर बैठक बुलाई थी। तभी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में हर महीने चुनाव होते हैं, उसमें खर्चा होता है। हालांकि कई दलों ने इस मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध भी किया था। क्या इसे लागू कर पाना आसान है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है कि आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। विधि आयोग के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी असर पड़ेगा, जिसके लिए राज्यों की रजामंदी होनी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 368(2) के मुताबिक ऐसे संशोधन के लिए 50% राज्यों की सहमति जरूरी होगी। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व कानून और बाकी कई कानूनों में कुछ संशोधन करने होंगे। फिलहाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी उसकी कैबिनेट में चर्चा होगी। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। हम चलते हैं, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।